भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। पूजनी बाबा जी के सभी शिष्यों का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। आज पूर्णिमा उत्सव का तीसरा और समापन दिवस है। 3 दिन आपने दरबार में बहुत स्नेह के साथ बिताए, बड़े अनुशासन ने बिताए। मौसम थोड़ा ठंडा रखना था, इसलिए बाबा जी ने, माँ ने इंद्र को छूट दे दी थी। इंद्र सोच रहे थे कि हम बरसा के सबको तंग कर रहे हैं, यहाँ सब मस्त मलंग हो रहे थे। पूर्णिमा थी, उत्सव के हफ्ते भर पहले से हमसे लोग कहने लग गए, दरबार में ही सब लोग, दरबार के सेवक में कुछ लोग कहने लगे कि गुरुदेव पानी न गिरे पूर्णिमा में। तो दरबार ने कहा कि पूर्णिमा और पानी न गिरे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी गुरु पूर्णिमा है, तो भैया देखो पानी तो गिरना चाहिए। तो गिरा, फिर भी इतना रहा कि यहाँ थोड़ा कम गिरा, बाहर कुछ ज़्यादा गिरा। तो कुल मिला के मौसम ठंडा रहा, थोड़ा जगह जरूर कम पड़ गई होगी, लेकिन मौसम तो ठीक रहा। तो पसीना आपका नहीं बहा, पसीना इंद्र का बहता रहा 3 दिन, इसलिए पानी गिरता रहा। ये पानी नहीं, इंद्र का पसीना है। बहुत सुंदर आप लोगों ने दरबार के दिव्य अनुष्ठान में भी भाग लिया। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, दरबार की तो अपनी ओपिनियन है, दरबार का अपना स्वयं का आकलन है। वो जो आकलन है वो तो शिव की दृष्टि में आकलन है, माँ की दृष्टि में आकलन है। मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि आप सबको ध्यान साधना की बहुत गहरी आवश्यकता है। बहुत गहरे में आवश्यकता है। आप में एक चीज तो दिखती है बहुत प्रबल रूप में, कि मेरे पास गुरु जी जैसी शक्ति हो जाए। अच्छा भी है और ये चाहना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो फिर आपका लक्ष्य थोड़ा छोटा है। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए।
लेकिन खुली आंखों से। ये शक्तियां गुरु जी की नहीं है। शक्तियां हैं तो हैं, शक्ति है तो है। धूप है तो है, सर्दी है तो है, बरसात है तो है, ये तो है ही। पर्वत हैं, पहाड़, समुद्र, नदी, तालाब, जंगल, पहाड़ सब हैं, ये तो है ही। ऐसे शक्तियां भी हैं। शक्तियां किसी की बपौती नहीं है, शक्तियां किसी के अधिकार में नहीं होती। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। शक्ति तो है ही। सूरज किसके अधिकार में है, चंद्रमा किसके अधिकार में है, धरती किसके अधिकार में? स्व ऊर्जित है, स्वयं से संचालित है। आप किसके अधिकार में हो? कौन आप में बैटरी की चाबी भर रहा है? कौन बैटरी चार्ज कर रहा है आपकी? आप हो, बस हो। ऐसे शक्ति है। लेकिन एक बात याद रखो, शक्ति सिर्फ वहीं होती है जहां शिव होते हैं। शक्ति के बगैर शिव तो हो सकते हैं, लेकिन शिव के बगैर शक्ति कभी नहीं हो सकती। ध्यान रखना इस बात का। तो शक्ति प्राप्त करने के पहले, शक्ति को ग्रहण करने के पहले अपने अंदर शिवत्व को पैदा करो। शक्ति खुद ब खुद चल के आपके साथ चलेगी। दिया जला के देखो, उजाला साथ साथ चलेगा। खाली तेल लेके चलने से उजाला नहीं होता, उजाला तेल की वजह से है। लेकिन खाली तेल हाथ में लेके चलने से उजाला कभी नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। आग जलनी चाहिए, वो शिव की अग्नि है। बिना शिव के शक्ति नहीं। आप में एक ही चीज जो मिसिंग है, वो शिवत्व की मिसिंग है। आप शक्ति चाहते हो, लेकिन शिव के बिना कभी पास नहीं होगी। शक्ति शिव के साथ होगी, और शिव के साथ जो नहीं है वो आपको सिर्फ भ्रमित करेगी। शिव के साथ शक्ति रहेगी तो कभी भ्रम पैदा नहीं करेगी, भ्रम उत्पन्न ही नहीं होगा। अभी आप लोगों को अपने भ्रम की दवा करनी है, और वो दवा शिवत्व में है, शिव में है। और शिव का अर्थ है जो है ही नहीं, जो अक्रियाशील है। आप पाना चाहते हो। शिव तो खोने की वस्तु है, फैलने की वस्तु है, बांटने की वस्तु है। आप सिर्फ पाना चाहते हो। 10वें लेवल पर आकर के ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि पाने के पहले बांटने का भाव अपने अंदर बना होना चाहिए। तभी शक्ति आएगी इस पास में। शिव का अभाव, शिव क्या अवघड़दानी, शिव माने क्या विरक्ति, शिव माने क्या कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि है नहीं। उसके होने से ही शक्ति है, उसके होने से ही माया दिखती है, उसके होने से ये शरीर है, उसके होने से जड़ और चैतन्य दोनों प्रकृति हैं। दो प्रकार की प्रकृति इस सृष्टि में, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति। जो जड़ प्रकृति है
उसमें संपूर्णता की प्रवृत्ति है। और जो चैतन्य प्रवृत्ति है उसमें जीव जगत और मानव जगत की पूर्णता की प्रवृत्ति है। कौन सी पूर्णता? गठन पूर्णता। पहले ठीक से गठन हो, संगठित हुआ है। गठन पूर्णता हो गई तो फिर क्रिया पूर्णता होगी, क्रिया पूर्णता हो गई तो फिर आचरण पूर्णता होगी ही होगी। ये चैतन्य है। अभी व्यक्तिगत देखता हूं तो अभी गठन पूर्णता ही नहीं हो पाई आप में, अभी क्रिया पूर्णता की तरफ बढ़े ही नहीं। आचरण पूर्णता तो बहुत दूर की बात है। अभी इस सृष्टि में जितनी व्यवस्था आप देख रहे हैं जड़, वो सब स्वसहित व्यवस्था में है, समग्रता में भागीदारी कर रही है। हर चीज, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, पर्वत पहाड़, नदी जल, सब कुछ भागीदारी कर रही है। क्योंकि पूर्ण होना चाहती है। जड़ जो प्रकृति है वो संपूर्णता को लिए हुए है। उसका बनना और बिगड़ना पूर्णता के अर्थ में है। इस बात को आपको ठीक ठीक समझना होगा कि शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए, पूर्णता की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अभी संपूर्णता की तो प्रवृत्ति है आपके अंदर, पूर्णता की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं है। जिस दिन पूर्णता की प्रवृत्ति आपके अंदर जाग जाएगी, जैसे जीव जगत है उसमें पूर्णता की प्रवृत्ति है। अपने वंश के आधार पर उनकी पूर्णता की प्रवृत्ति है। गाय है तो गाय अपने वंश के आधार पे अपने को प्रमाणित करेगी। गाय के थन से दूध ही निकलेगा, उससे पानी नहीं निकलेगा। और पूर्णता का एक ही अर्थ है कि भ्रम से मुक्ति। भ्रम से मुक्ति नहीं हो रही मतलब आप पूर्णता की तरफ तो एक कदम भी नहीं चल रहे। पूर्णता का अर्थ है न कम और न ज्यादा, न घटना न बढ़ना। पूर्णता का अर्थ है जैसी है वैसे। हां का मतलब हां, ना का मतलब ना। वहां हां और ना थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। पूर्णता का अर्थ है कम और ज्यादा से मुक्ति। जिस दिन आपके अंदर ये भाव जागृत हो जाएगा, पाना नहीं है, खोना है, खो जाना है, विलीन हो जाना है, पार हो गए, ये सूत्र है। पाने की प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति आपको गहरे में, बहुत गहरे में मर्त्य लोक से जोड़ देती है। आपकी कुंडलिनी ऊपर की ओर गति करने के बजाय पत्थर की बन जाती है। दरबार देखता है, पत्थर की बन जाती कुंडलिनी, जड़ हो जाती है। बजाय चैतन्यता में कार्य करने के जड़ बन जाती, जड़ हो जाती। बहुत कुछ कहना चाहते हैं। यहां बैठे बहुत लोगों को भ्रम है। किसी किसी को भ्रम है कि वो 21वें लेवल पे पहुंच गया है।
इतना बड़ा भ्रम भी है। ये दर्शाता है कि आप पहले लेवल पर भी नहीं हो। अगर आप गुरु को भूल गए, अपने बाप को भूल गए, तो फिर आप किसकी औलाद हो आपको यही नहीं पता। जब जिंदा गुरु आपके सामने बैठा हो तो इससे बड़ा सौभाग्य आपका दूसरा नहीं हो सकता। लोग समाधि की पूजा करते हैं और जिंदगी भर भोगते रहते हैं और भटकते रहते हैं, भटक भटक के मर जाते हैं। जिंदा गुरु के आचरण से आपको जीने का रास्ता मिलता है। आप वही भूल जा रहे हो। आपको इस शरीर का आचरण ही नहीं दिखता। हैरत होती। लेवल 10वां चल रहा है। बाबा जी आए, बोले तुम 21वें लेवल पे हो। मैं पहुंचा, मैंने कहा तुम तो 18वें लेवल पे हो। अपने भ्रम का इलाज कर लो, शिवत्व पैदा करो, ये चाहत अपनी नष्ट कर दो। गुरु जी जैसा बनना है ये ठीक है, लेकिन गुरु जी के आचरण भी जान लो। गुरु जी कैसे बने हैं। गुरु जी इन 45 वर्षों में गुरुजी तब गुरुजी बने जब परम पूजनीय बाबा जी के प्रति पूरी तरह समर्पण कर दिया। पूरा जीवन, पूरा शरीर, सब समर्पण कर दिया। उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं जीवन में, आज भी नहीं दिखता। जब वो दृष्टि तुम में आ जाएगी तब तुम सही रास्ते पर होगे। समर्पण के भाव पैदा करो। जिंदा गुरु जब कोई आदेश देता है, उस आदेश को समझने की, उसका आकलन करने की अपने अंदर क्षमता पैदा करो। ठीक से श्रवण करो, ठीक से मनन करो। जब श्रवण करने की ठीक से और मनन करने की शक्ति आप में नहीं होगी, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। कथा वालों की तरह, कथावाचकों की तरह कथा सुन के घर चले जाओगे। शिव तक को काशी छोड़नी पड़ी थी, याद रखो। भोलेनाथ को भी काशी छोड़नी पड़ी थी, ध्यान रखो। आप तो कुछ हो ही नहीं। लेकिन शक्ति उनकी याद में वहीं बैठी रही, आस लगाए। क्यों? वो शिव के साथ रहती है। इसलिए तब काशी शक्ति विहीन हो गया जब शिव ने काशी छोड़ी। और काशी तभी जगमग हुई जब शिव काशी लौटे, और तभी शक्ति सक्रिय हुई। तो शिवत्व का भाव अंदर पैदा करिए, जो शक्ति को थाम सके। नहीं, शक्ति आपको ही उड़ा देगी हवा में, क्योंकि आप में शिव है ही नहीं। शक्ति किसी के बांधे नहीं बनती। जो कहते हैं ना शक्ति को वश में कर लेंगे, शक्ति किसे बाप की बपौती नहीं है। शक्ति जो आप वश में कर लोगे। गंदगी होती है वो गंदगी जो आप वश में करते हो। जो टोना टोटका करते हैं, जादू टोना, झाड़ फूक, तांत्रिक ओझा, ये जो शक्ति को कहते हैं वश में कर लिया, ये कूड़ा करकट और कुत्ते की टट्टी को वश में करते हैं। देवियों को वश में करने की औकात इस धरती में किसी की नहीं। वो सिर्फ शिव के साथ रहती हैं, शिव के आसपास रहती हैं। इस बात को ध्यान रखो। इसलिए शिवत्व का भाव, शिव का भाव अपने अंदर पैदा करो।
किसी किसी को भ्रम हो गया है कि वो मां का पुत्र हो गया है, अनुभूतियों में है। भाई अपना ठीक से इलाज करो दरबार में, अपना इलाज थोड़ा और ठीक कर लो। फ्री में करेंगे, बिल्कुल टोकन भी नहीं लेंगे। भ्रम से बाहर आओ। इक्कीसवें लेवल पे पहुंच गए हो, कोई माँ का पुत्र हो गया है, एक बीमार आदमी सामने खड़ा कर देंगे तो तुम्हारा पेशाब निकल जाएगा 2 मिनट में। उसको ठीक करना तो छोड़ो, उसका बुखार भी नहीं उतार पाओगे और उल्टा खुद ही ग्रस्त हो जाओगे उसके बुखार और उसके रोग से ग्रस्त हो जाओगे। स्मृतियां उल्टा चढ़ लेंगी। इसलिए अपना इलाज जरूरी है। ठीक अपने मीटर की सुई ठीक करो। और गहन साधना की आवश्यकता है आप सबको, बहुत गहरी साधना की आवश्यकता है। डूबने की आवश्यकता है, डूब जाने की, उतराना नहीं है, एकदम डूब जाना, अंदर जाके मर जाना है, बाहर ही नहीं निकलना है। इतनी गहरी साधना की आवश्यकता है। जहां आप अपने को बचाने की कोशिश करोगे वहीं डूब जाओगे, नष्ट हो जाओगे। डुबो दो अपने आप को साधना में पूरा पूरा। दरबार आपको इतना चारों तरफ से प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, आपको भूतकाल से बचाता है, भविष्य से बचाता है, वर्तमान में रखता है। आप भूतकाल का अध्ययन करने लगते हो, आप भविष्य का अध्ययन करते हो। ध्यान रखो, अध्ययन अगर किसी का हो सकता है वो सिर्फ वर्तमान है। अध्ययन सदैव वर्तमान का होता है, कभी भूतकाल का और भविष्य का अध्ययन नहीं होता है। साक्षात्कार हमेशा वर्तमान का होता है। इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखो। आप भूत और भविष्य में तैरने लगते हैं, अध्ययन से चूक जाते हैं आप। इसलिए ध्यान और साधना में और गहराई में उतरना है आप सबको, गहरे में उतरना है और गहरे में। कुछ भाषा की मर्यादा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। कहा थोड़ा है, समझना बहुत। जो लोग 10वें बार मेरे साथ
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। आप इतने लोग दरबार के सामने से गुजरे, लेकिन एक स्वामी जी को छोड़ के और कोई 15वें लेवल पर नहीं दिखा। पैंतीस 40 लोग ऐसे रहे होंगे जो 11वें 12वें और 13वें लेवल तक दिखे। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो सेवा में है दरबार की वही दिखे। कुछ अपने स्वयं के तप के आधार पर, अपनी ध्यान साधना को और मजबूत करिए। ऑब्जर्वेशन से ही कहीं पहुंचा जा सकता है। जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं लेकिन वो जो ऑब्जर्वेशन है वो न्याय धर्म और सत्य के आधार पर हो, दृष्टा के भाव से हो। ऑब्जर्वेशन अगर अपने हित के आधार पर है, अपने प्रिय के आधार पर है, अपने लाभ के आधार पर है, तो वो ऑब्जर्वेशन है। इसमें तमाम ऐसे लोग निकले जो हमारे हृदय के बहुत करीब हैं, जो हमारे हृदय में बसते हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं था कि योग्यता कम है तब भी उनको हम चयन कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये प्रश्न आपके मोक्ष का है। यहाँ कोई धांधला नहीं, कोई धांधली नहीं, कोई धांधलगिरी नहीं। हमने आपसे मोह किया और आप गड्ढे में गिरे। पिता की तरह गुरु बहुत क्रूर होता है, बहुत निर्दयी, बहुत निर्मम होता है। और यही गुरु की जो निर्ममता है, गुरु का जो आकलन है, वही आपको मजबूती प्रदान करता है। उसकी निर्ममता, उसकी निर्दयता, उसकी कठोरता आपको और मजबूत करती है। हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से आप पास हो तो कभी कभी टीचर आपको कक्षा 9 में फेल कर देता है। कक्षा 9 में ही फेल कर देता है आपको एक बार, और कभी कक्षा 9 नहीं पास कर पाए और ठीक से अध्ययन, तो हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन से पास होता है। तो अपने में थोड़ा अपनी ध्यान साधना को और मजबूत करिए। तमाम लोग तो ऐसे निकले जो 6, 7, 8 लेवल पे चल रहे हैं। ध्यान साधना उनकी छूटी हुई है। उन्हें लगता है बस महीने में जाएंगे हमारा चयन आगे हो जाएगा, बजाय बढ़ने के घटते जा रहे हैं। लेकिन 15वां लेवल, जो 15वां चरण है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत
शक्तियों का प्रभाव वहाँ पर आपको झेलना मुश्किल होगा। तो पहले सुपात्र बने। हम तो पिघलता हुआ लोहा जो है आपके उसमें डाल देंगे, पिघला हुआ लोहा, पता लगा जो पात्र आप लेके आए पहले वही गल गया। तो ये पिघलता हुआ लोहा है, पिघला हुआ लोहा। तो और साधना में प्रगति करिए, खूब ध्यान साधना मजबूत करिए। आपके पास समय है, काशी के सम्मेलन का समय है भी। सितंबर के महीने में काशी विश्वनाथ धाम में जो सम्मेलन है, 3 दिवसीय जो पूर्णिमा उत्सव है, एक बार उसमें और ट्रायल करेंगे। तब तक आप अपनी जो आपके भाव हैं उनको थोड़ा और ठीक करिए। भाव के आधार पर विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। भाव और विचार अगर शुद्ध होंगे तो जो पाने की आशा है वो मजबूत आशा बनी रहेगी। जो सही की आशा है, जो आपको चाहिए, आप उसकी आशा करोगे अगर भाव विचार आपके ठीक रहेंगे। आपकी इच्छा, विचार, आशाएं तीनों सही जगह पे काम करेंगी। आपका कारण शरीर, आपका सूक्ष्म, आपका भौतिक शरीर लाइन लेंथ में रहेगा। इसलिए आपको तप की, जप की खूब साधना है। मिश्री मठ में जो कार्यक्रम शुरू होगा वो भी सितंबर के महीने से शुरू होगा, और दरबार ने निर्णय किया है कि काशी का जो पूर्णिमा उत्सव है उसके बाद ही शुरुआत की जाएगी मिश्री मठ में। और हम सब आप लोगों को ये सलाह भी देना चाहेंगे कि आप लोग जीरो बैलेंस के कार्यक्रम में जो मिश्री मठ हरिद्वार में चलेगा, क्रमशः उसमें सभी लोग भाग लेंगे। बहुत अच्छा है। जो तंत्र की दीक्षा में प्रवेश पा गए हों सभी लोग, जिसको समय जब मिले, तो चाहे ऑनलाइन करे, चाहे वो वहाँ जा करके करे, लेकिन करना जरूर चाहिए आपको। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप सब बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखो कि अपने भाव और विचारों की शुद्धि बहुत आवश्यक। जैसा मैंने आपसे कहा कि शक्ति है ही, शक्ति लाई या बुलाई नहीं जाती है, शक्ति रहती है। हवा है, धूप है, पानी है ही। कुछ लाना नहीं है आपको, सब है। या तो आप उसका सदुपयोग करते हो या उसका दुरुपयोग करते हो। लेकिन जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ शिव के आसपास ही रहती है। शिव एक विचार है, एक भाव है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, एक भाव और विचार है, उसके आसपास ही रहती है। और जो वश में करने वाली चीज़ें होती हैं कि ये जप कर लिया तो ये वश में हो जाएगा, वो जप कर लिया तो वो शक्ति वश में हो जाएगी, वो सब श्रापित हैं, माँ से श्रापित हैं। जो आपको एक बार जकड़ लेंगी आपके गंदी साधना में, तो जीवन भर आपको लपेट के रखेंगी, रगड़ के रखेंगी, लद के रहेंगी। मर जाओगे तब भी लदी रहेंगी ऊपर, मुक्ति नहीं लेने देंगी। इसलिए अपने भ्रम को तोड़ने के लिए साधना बहुत आवश्यक है। और जो साधना हो उसका भाव विचार आपका सेवा का ही हो। जहाँ मेवा का विचार आपके अंदर आया, आप एक कुएं में गिरते हो। जहाँ प्रिय हित लाभ देखा, वहाँ नीचे गड्ढे में गए। यह प्रिय हित लाभ आपके न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि में हो, तभी आपको समाज को दे पाओगे, आप कहीं किसी को उपलब्ध हो पाओगे। इसको ध्यान रखो। तो भाव विचार अपने और अच्छे करने हैं। जो पाने की आशा है वो खोने का संकल्प लीजिए।
अगर पाना है तो गुरु के प्रति समर्पण करो, बाबा माँ के प्रति समर्पण रखो पूरा गहरा। आपका गहरा समर्पण भी आपको कहीं पहुंचा सकता है। पैंतालीस वर्षों तक हमने परम पूजनी बाबा जी, आज भी आगे भी केवल समर्पण ही है। इसलिए ध्यान साधना पे आप और गहराई से, जो दरबार में आपको सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, अभी लास्ट टाइम भी आपको कराए गए हैं, कल कराए गए ध्यान साधना, निकालो उसका ऑडियो वीडियो और उसको घर में शुरू हो जाओ, करिए उसको, दोहराइए उसको, बार बार दोहराइए, सुबह शाम करिए, परिवार के साथ करिए, गहरे ध्यान में खो जाइए, निष्प्रय भाव से, बगैर किसी लेन देन के। हमें जीना है, हमें गुरुदेव की शरण में रहना है। माँ को देख लिया, माँ ने ये बोला तुम पुत्र हो हमारे, बाबा दिख गए, तुम शिष्य हमारे, तुम 21 लेवल पे पहुँच गए। ये सब चीज़ें, घटिया चीज़ें हटाइए दिमाग से। सपने में नहीं, यथार्थ में जिए, हकीकत में जीना सीखो। जिंदा शरीर बैठा है ये तुमको बताएगा तुम कहाँ पहुँचे, तुमको सपना नहीं बताएगा। गुरुजी छिपकेवार नहीं करते, छिपके नहीं बताने आएंगे तुमको बाबा कि तुम 21वें लेवल पहुँच गए, चलो दंड उठा लो फटाफट, जल्दी उठाओ दंड। छिप के बताने की जरूरत नहीं है, सामने शरीर बैठा आपको बताएगा आप कहाँ पहुँचे। आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे, बहुत कड़ी परीक्षा, ध्यान रखो। 15वें लेवल में पहुंच जाओगे तो 6 महीने के लिए दरबार में रहना है, ध्यान रखना, कम से कम 6 महीना। कड़ी सेवा, कई दौर से गुजरोगे, ध्यान रखना। बिल्कुल मिलिट्री ट्रेनिंग है। बहुत लोग मिलिट्री में भर्ती होने के बाद भाग जाते हैं, तो इसलिए उस कड़ी ट्रेनिंग के लिए तैयार रहो। और वो तभी ट्रेनिंग आपकी हो पाएगी जब सेवा का भाव, समर्पण का भाव आपके अंदर गहरे में होगा। हमारे साथ ये सब बच्चे रहते ही इतने, ये 5-5, 6-6, 7-7 वर्ष से हमारे साथ हैं। और घर से फालतू नहीं है, ये टॉपर बच्चे हैं अपने अपने स्थान पे। अपने अपने ज़िले में टॉप हैं, पढ़ाई लिखाई में भी। ये घोंघा बसंत नहीं है, लेकिन ये सेवा से कहीं पहुँचे हैं, समर्पण से कहीं पहुँचे हैं। कल दोनों बच्चों को देखा था, 15वें लेवल में सेलेक्ट हुए थे, सेवा के पुण्य थे, सेवा से पहुँचे हैं, जप करके नहीं पहुँचे। तो वो भाव अपने अंदर और मजबूत करो, जिस भाव की कमी है, जिसने आपको 15वें लेवल पे जाने से रोक दिया है, भाव और मजबूत करो। शक्ति मिल जाएगी तो ये करेंगे, शक्ति मिल जाएगा फिर वो करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे। शक्ति इसके लिए बिल्कुल नहीं है। इस शरीर को भी कष्ट होते हैं,
ऐसा नहीं कि ये शरीर कष्टों से रहित है कहीं से। माँ है, हम कह भी सकते हैं माँ मुझे एक कष्ट है हटा दो। माँ पूछती है बेटा यहाँ कष्ट है क्या, और हटा देती है। वो माँ है। बच्चे के बारे में अपने माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता। अब उसके लिए माँ से कहें मेरा ये कष्ट हटाओ, तो शक्ति अपने लिए नहीं है, शक्ति सबके लिए है, सभी के लिए। लेकिन शक्ति कहाँ है? शिव के भाव के साथ है। शिव का भाव कैसा है? अशमशान जैसा। अशमशान, महल जैसा नहीं है। जहां आप बैठे हो ये महल नहीं है, शमशान ही है। दिखता महल जैसा है। अपना शमशान जब हम कहते हैं अपने साथ लेके चलो, तो मेरा जो वो शमशान है मेरे साथ ही चलता है। जहाँ बैठ जाते हैं वो शमशान ही होता है। शमशान का अर्थ है कि संसार से, यानी मन के जो भाव हैं उनका ऑब्जर्वेशन, उनका निरीक्षण, उनका परीक्षण, उनका सर्वेक्षण निरंतर जारी रहना चाहिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो आपके भाव विचार आपके अगर संतुलित हैं, अच्छे हैं, तो शक्ति आपके साथ आपको आशीर्वाद देती देती है, आपके आसपास होती है जब शिवत्व का भाव आपके साथ होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। तो एक छोटा सा ध्यान है, उसको धन्यवाद करें आज के इस समापन दिवस के अवसर पर। भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या को धन्यवाद करें, प्रणाम करें, माता महाकाली को प्रणाम करें, सभी माताओं को प्रणाम करें। जो कहा गया है उस पर ध्यान रखना है। ध्यान साधना का कल का जो YouTube पर वीडियो पड़ा होगा वो निकाल करके उसको, उसके आधार पे साधना करना सुनिश्चित करें घर पर। फिर काशी विश्वनाथ धाम में आकर के आपका फिर परीक्षण हो, और वहाँ पर तीनों दिन हम आप लोगों से मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे। और एक एक करके से मिलेंगे। तब तक के लिए खूब तैयारी करके रखिए, और मजबूत तैयारी। बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं जो दिखे अभी मुझे कि अपनी पुरानी गुरु परंपरा को मिक्स करके और बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं नहीं पहुंचोगे। दो नाव पे सवारी करके कहीं पहुंचोगे ही नहीं, टांगे फैल जाएंगी, फट जाओगे। बहुत से लोग दिखे मुझे सामने से गुजरते हुए। जब जान गए हो कि सब कुछ यहीं पर है, तो दोनों हाथ से लूट लो। एक हाथ इधर लगाए हो, एक हाथ उधर लगाए हो, कुछ नहीं मिल रहा है। यही समर्पण में कमी है, विश्वास में कमी है। बाबा की तरफ, माँ की तरफ शंका से देखा, समझो इस शरीर की तरफ आपने शंका से देखा। इस शरीर को शंका से देखा मतलब बाबा और माँ को शंका से देखा। कहीं नहीं पहुंचो। आपका समर्पण मजबूत होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ते हो।
गुरु बहुत निर्दयी होता है, पहले भी बताया हमने, आप बहुत कठोर। जहां आपकी परीक्षा की स्थान है, बाकी कोमल है। जहां आपके आगे बढ़ने की बारी है, वहां बहुत कठोर है। कमजोरी के साथ कहीं प्रवेश नहीं पाना है, पूरी ताकत, पूरी हिम्मत, पूरी शक्ति के साथ प्रयोग जो आपको प्रवेश पाना है, तो पूरे भाव के साथ पाना है, ताकि आगे मजबूती बनी रहे। ये शक्तियों की व्यवस्था है कि आपका जो शरीर है उनके ताप को सह सके, और उनके ताप को वही सह सकता है जिसका ताप पहले से बहुत बढ़ा हुआ हो। आपका ताप अगर कम है, आप 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबल रहे हो और शक्ति आ गई 5000 डिग्री पे सेल्सियस पे, हरिहर हो जाएगा। इसलिए अपना तप, अपना जप मजबूत करके रखें। महीने में 2 बार जो हम अनुष्ठान करते हैं, तंत्र दीक्षित भक्तों शिष्यों के लिए, सभी के लिए, लेवल 1 से लेके अभी लेवल 10 तक सभी लोग अपने घरों पर देखें। अगियारी जरूर, सिद्ध अगियारी जरूर रखें घर पे, क्योंकि महीने में हम 2 बार करते हैं। आपको ध्यान होगा, पीछे हम 2 बार कर चुके, आज ये तीसरी बात है। तो महीने में 2 बार हम दिव्य अनुष्ठान स्वयं करते हैं, ताकि आपकी ऊर्जा बढ़ सके, आपका आत्मबल मजबूत हो, आत्म शरीर आपके सूक्ष्म शरीर और मजबूत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, आपके भाव विचार की शुद्धि हो, आप ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें, कोई भ्रम ना हो। तो दरबार की सिद्ध अगियारी घर में जला करके और सीधे जुड़ जाया करो। जब दिव्य अनुष्ठान करते हैं, पहले से पोस्टर रहता है, एक दिन पहले पड़ता है कि कल इतने बजे अनुष्ठान होगा। दिव्य अनुष्ठान जो तंत्र क्रिया योग में दीक्षित भक्त हैं, शिष्य हैं बाबा के, उनके लिए लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक सभी उसमें भाग ले सकते हैं। तो काफ़ी आपसे चर्चा हुई है और बहुत अच्छा रहा कि आप इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने खूब हृदय से भाग लिया, तमाम कठिनाइयों के बीच भी बहुत अच्छे से भाग लिया। दरबार कोशिश करेगा कि अगली बार आपको कोई असुविधा दरबार में रुकने पर ना हो, इसकी तैयारी दरबार अगले 1 माह में कर देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बाबा माँ को बहुत धन्यवाद कि आप जैसे प्यारे प्यारे शिष्य उन्होंने अपने चुने, वो चुन करके हमारी झोली में डाले, जिनको आगे ले चलना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन भाई हम कठोर बहुत है इस मामले में। मतलब बाबा इस मामले में कठोर बहुत है, समझ गए, बहुत कठोर है साधना के मामले में, बाकी बहुत प्रेम करते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे, यहाँ तमाम बच्चियाँ और तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो 13-13, 14-14 लेवल तक पहुँची हैं, 15वां नहीं टच कर पाई, लेकिन पहुँची हैं, पुरुषों से भी आगे पहुँची हैं, क्योंकि समर्पण उनके स्वभाव में है। महिलाओं बच्चियों के स्वभाव में ही समर्पण है। और समर्पण ही चाहिए। पुरुषों में कहो तो महिला शरीर आगे कर दे, अगर समर्पण ना हो पा रहा हो ठीक से। नहीं मानोगे तो कर भी देंगे। तब समर्पण आएगा। दरबार व्यवस्था करता है कि आपको कैसे भी आगे ले चलना है। आपको काशी विश्वनाथ धाम में जो
तीन दिवसीय जो पूर्णिमा उत्सव है, तो तारीख जो है अपने पास अंकित कर लें। 7, 8 और 9 सितंबर काशी विश्वनाथ धाम, 7th, 8th और 9th सितंबर। अगले महीने चूँकि रक्षाबंधन होता है अगस्त में, इसलिए अगस्त की पूर्णिमा नहीं है, लेकिन सितंबर महीने में विश्वेश्वरनाथ भगवान के धाम में, उनके श्री चरणों में, वहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम में हम लोग पूर्णिमा उत्सव मनाएंगे। यहाँ बनारस की काशी विश्वनाथ धाम की टीम बैठी हुई है, खन्ना जी भी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हैं यहाँ। खन्ना जी हैं, विवेक खन्ना जी, आपके तमाम साथी सब मिल करके और इस उत्सव को मना रहे हैं। हम सभी लोग ऐसे ही अनुशासित होकर के और वहाँ पहुँचेंगे और अपना योगदान देंगे और आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर हम प्रतिदिन कोशिश करेंगे, तीनों दिन बैच में, कि 200 के बैच में हम 10वें लेवल के लोग से अलग अलग मिलें। तो एक धक्का जोर से और मारिएगा, 7 सितंबर को तैयारी करके पूरी आइएगा। हरि हर।